स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ यूरोपियन फार्माकोपिया के बारे में कि यूरोपियन फार्माकोपिया क्या होता है। तो जैसे मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ फार्माकोपिया के बारे में कि जैसे कोई भी जैसे अपना ड्रग मॉलिक्यूल होता है या ड्रग के बारे में जितना भी जानकारियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो सब हमें फार्माकोपिया में आसानी से मिल जाता है। ये फार्माकोपिया इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। जिस भी कंट्री का फार्माकोपिया हो उसी कंट्री का नाम उसके आगे लगा दिया जाता है। जैसे हम आज यूरोप के फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे, जो यूरोप के लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे यूरोपियन फार्माकोपिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम यूरोपियन फार्माकोपिया वगैरह में क्या जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, द यूरोपियन फार्माकोपिया इज़ अ मेजर रीजनल फार्माकोपिया। एक मेजर रीजनल फार्माकोपिया है विच प्रोवाइड्स कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो एक कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अब देखिए स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, तो हम एक चीज़ को स्टैंडर्ड मानते हैं कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है। तो उसी को देखते हुए हम क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया को हम क्या बोल रहे हैं, एक परफेक्ट स्टैंडर्ड मान रहे हैं उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है, और जो डेटा हम खुद बनाते हैं उससे हम उसका कंपैरिजन कराते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए लिखा है ना, विच प्रोवाइड्स कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन यूरोप टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। अब क्वालिटी ऑफ मेडिसिन से क्या मतलब समझ आ रहा है कि मेडिसिन की कंट्रोल क्वालिटी से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो क्या होता है मेडिसिन के, तो इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी मेडिसिन होते हैं ना उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल से मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, तो उस चीज़ बना रहे हो तो आप बोलोगे हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, मैंने इसका क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा है। यानी कि आपने क्या किया है, बनाते वक्त उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ है, क्वालिटी में क्या किया, नियंत्रण किया हुआ है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। एंड सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर कंट्रोल द, हाँ तो इसमें मैन्युफैक्चर के लिए, देखो मैन्युफैक्चर के लिए क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप कैसे बना रहे हो। तो जब हम इंडस्ट्री में कोई चीज़ को बनाते हैं तो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सब कहाँ, फार्माकोपिया को देख के किया जाता है। फार्माकोपिया में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारी चीज़ों को। इट इज़ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। तो देखो क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको हम फार्माकोपिया में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको ऐसे रखना है, उसके इस तरीके से रखना है, वो सारा चीज़ फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। इट इज़ पब्लिश्ड द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। इसमें क्या होता है, मोनोग्राफ्स के पूरे कलेक्शंस होते हैं। अब मोनोग्राफ्स क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ्स दिया होता है। हर एक ड्रग का इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ्स के फॉर्म में दिया होता है। इसको टेक्स्ट भी बोलते हैं। विच डिस्क्राइब बोथ द इंडिविजुअल, वो क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करता है। एंड जनरल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इंग्रेडिएंट, जो क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट देता है उसको भी ये कौन डिस्क्राइब करता है, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स कहाँ दिया होता है, अपना फार्माकोपिया में दिया होता है। तो देखिए फार्माकोपिया में क्या क्या डोजेस फार्म की जानकारी होती है, और मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन होती है उसको उसके एनालिसिस के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू मेडिसिन फॉर बोथ ह्यूमन एंड वेटिनरी यूज़। इसमें ह्यूमन और वेटिनरी यूज़ के लिए जो भी मेडिसिन रहता है सभी को कौन किस में होता है, यूरोपियन फार्माकोपिया में होता है। ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूरोपियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1969। जो फर्स्ट एडिशन है यूरोपियन फार्माकोपिया का वो किस में होता है, 1969 में होता है। और कंसिस्ट ऑफ कितना होता है, 120 टेक्स्ट होते हैं। तो फिर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि यूरोपियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, 1969 में, और उसमें 120 टेक्स्ट होते हैं। अब देखो टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर मोनोग्राफ बोला गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। द 10th एडिशन करेंटली एप्लीकेबल वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 2019। जो 10th एडिशन है वो कब पब्लिश होता है, 2019 में पब्लिश हुआ, जो अभी तक करेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। The European pharmacology is applicable in 39 यूरोपियन कंट्रीज। जो यूरोपियन फार्माकोपिया है 39 यूरोपियन कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे 100 कंट्रीज इसको पूरे वर्ल्ड से इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट कंटेन, अभी के टाइम पे इसमें 3000 मोनोग्राफ्स होते हैं। तो आइए देखते हैं उस मोनोग्राफ्स में क्या क्या होते हैं। Individual text describing legally binding quality standards for substance used in the manufacture of medicine।
हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन बनने में जो जो सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी इसमें है। जैसे उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके, एक्सिपिएंट्स के बारे में, हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में, हर्बल ड्रग के बारे में, किसमें दिया हुआ है अपना इस मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन के बारे में। फिर आता है अपना इंडिविजुअल टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग लीगली बाइंडिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो देखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब होता है जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो इसी में ही सारी जानकारी हो जाती है उसकी एनालिसिस के बारे में, उसकी टेस्टिंग के बारे में, उसको कैसा करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में। जनरल मोनोग्राफ डिस्क्राइबिंग लीगली बाइंडिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्लास ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है, क्लास ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है। क्लास ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, तो देखो क्या है, जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, उसको सब्सटेंस ए क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे वो सब्सटेंस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स भी क्यों ना हो। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का मतलब होता है वो रिएक्शन, वो प्रोसेस जिसमें बिना ऑक्सीजन के, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में हो, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। और द डोजेस फॉर्म डेट मेडिसिन कैन टेक, तो डोजेस फॉर्म के बारे में भी इसमें जानकारी होती है, जैसे यहाँ पर टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी बने रहिए। और अभी जैसे सभी फर्स्ट सेम के, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और जो भी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे बीएसपी फार्मेसी ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपने ऐप पे अपलोड किए हुए हैं। आप जाइए, उसे विज़िट कीजिए, देखिए, और आप इसमें काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।